हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। सो गाइस आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है cos रूट x। हमें इसमें डिफरेंशियल करना है, तो हमें देखो क्या करना है, इसे इसे a कंसिडर कर लो, a इक्वल्स टू cos रूट x। कुछ फर्क पड़ा, हमने इसे a के इक्वल कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी हमें वेरिएबल दे रखा होता है उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशियल कर देते हैं। x दे रखा है, x के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो हो जाएगा dA ओवर dx, ठीक है। अब cos रूट x का डिफरेंशियल देखो, इस पूरे को cos x मानो, cos x का इसे ऐसे लिखते हैं ना, dx cos रूट x, ठीक है, ऐसे लिख दो। फिर डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो cos रूट x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था, इसे पूरा को cos x मानो। cos x का होता है माइनस साइन x, लेकिन x की जगह x तो नहीं है ना, क्या है रूट x, इसीलिए हम इसका रूट x का दोबारा करेंगे। तो माइनस साइन रूट x का डिफरेंशियल क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं, रूट की जगह 1/2, तो ये है x की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा nx n माइनस 1, n ऐसे आ जाएगा। तो n की पावर, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, n की जगह। और x लिखो 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पावर का, हमने कर दिया। बट अब किसका रहेगा x का डिफरेंशियल करेंगे तो गाइस किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन रूट x, और ये हो जाएगा 2, और इसे नीचे ले लेंगे, x की पावर माइनस 1/2 को अपॉन में लेंगे तो रूट x हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कौन सा, g ओवर gx। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, हमें प्रूव करना है कि फंक्शन डिफरेंशियल है या नहीं x पे, x इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। तो देखो ऐसे में एक डेफिनेशन लिख रही हूँ, ए फंक्शन इस क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, ठीक है। ए फंक्शन इज सेट टू वी डिफरेंशियल व्हेन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, जब फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, जब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के, ठीक है। लेफ्ट हैंड कैसे निकालेंगे, इसे लिखेंगे हम एफ एक्स माइनस लिमिट ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ एच और एक्स माइनस एच एफ ए, ठीक है, एफ ए ऐसे ही। और राइट हैंड क्या निकलेगा, लिमिट ए प्लस एफ एक्स प्लस एफ ए अपॉन एक्स प्लस एच, ठीक है। ये होता है एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस एच इक्वल्स टू, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें हम ना लिमिट लगाएंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 एंड फंक्शन हो जाएगा एक्स की जगह ए माइनस एस माइनस ए, तो ऐसे रहेगा, एंड ए माइनस एस हो जाएगा, ये होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे है एक्स प्लस ए, इस टाइप से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए माइनस एच माइनस ए, यहाँ पे बचेगा माइनस एच हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए, और ये हो जाएगा एच, ठीक है, प्लस का। तो बस ये हो जाएगा हमारा जो आर, जो इसकी कंडीशन है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की ये कंडीशन होती है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो देखो मैं इसे ना रफ कर देती हूँ, ठीक है। इससे क्या करेंगे, रफ कर देंगे, एंड इस फंक्शन को हमें ए पे डिफरेंशियल चेक करना है, ठीक है। तो बस वही करेंगे, पहले क्या निकाल देंगे, पहले इसकी आर एच एस डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, वो इसमें फंक्शन में पुट करेंगे। तो देखो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू 0 एंड फंक्शन में दे रखा है एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एस, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अब कैसे देखो, ये ऐसे ही रखेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, हम किस पे चेक कर रहे हैं, 1 पे चेक कर रहे हैं ना,
ठीक है, हमें जो मेन फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड में एक्स माइनस वन। ठीक है, हमें चेक करना है एफ वन माइनस एच पे। ठीक है, तो एक्स की जगह वन माइनस एच रख दो, वन माइनस एच, और तो ये क्या हो जाएगा, बस ये आ गया। ठीक है, एक्स की जगह क्या रखा है, हमें ये फंक्शन दे रखा था, हमने वन पे चेक करना है, तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा, वन माइनस एच। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह क्या आएगा, ये आ जाएगा, वन माइनस एच की जगह ये आ जाएगा। एक बार लिख दो, वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब वन माइनस एच की जगह हम ये पूरा, तो देखो वन माइनस एच क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा एजिटेट, एंड अब वो हम क्या करेंगे, अब इसे लिखेंगे, देखो लिमिट, हाँ तो देखो ये हो जाएगा लिमिट एफ वन माइनस एच की जगह हमने ये लिख दिया, क्या लिखेंगे, वन माइनस एच माइनस वन पे मोड, और एफ वन पे क्या हो जाएगा, एफ वन पे देखो एफ वन निकाल दो, क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, मतलब क्या आ गया, जीरो आ गया ना, तो यहाँ पे जीरो लिख दो माइनस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू, अब मैं इसे ओपन करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस एच माइनस वन, ठीक है, और जीरो माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो चल ही रहा है, माइनस वन से ये फिनिश, और ये हो जाएगा एच से एच फिनिश। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच से एच फिनिश हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये निकलेगा बाहर, एच मोड से बाहर निकलेगा एच माइनस एच है, यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, तो ये है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन बचा, लिमिट तो हट ही जाएगा। ठीक है, क्या बचा, माइनस वन। अब हम क्या निकालेंगे, अब ये तो क्या निकाला है, एल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, अब निकाल देंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको देखो मैं रफ कर देती हूँ, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास ये है। ठीक है, तो ऊपर वाले को रफ कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं है। यहाँ पे तो माइनस ही है, तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते हैं, इसमें लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, अब देखो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, हमें फंक्शन में ए प्लस एच रखना है, जहाँ भी एफ एक्स दे रखा है ना, एक्स की जगह ए प्लस एच रखना है, तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, इसमें रख दो ए प्लस एच, ए प्लस एच, ए की जगह क्या है, यहाँ पे रखो पहले वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। अब आपको क्या कर रखना है, ए की जगह वन प्लस एच रख दो, एक्स की जगह वन प्लस एच, ये हो जाएगा वन प्लस एच माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो वन प्लस एच माइनस वन। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, बिल्कुल एजिटेट रहेगा, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस लगा दो। ठीक है, माइनस माइनस एफ वन क्या रहेगा, एक्स की जगह वन लगा दो, तो वन माइनस वन जीरो हो गया। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा अपॉन एच। अब कैसे को इसे ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा फिनिश एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये हो गया वन, क्या आया, वन आया, वो क्या आया, माइनस वन, एल एच डी क्या आया, माइनस वन, आर एच डी क्या आया, वन। हमें पता है कि जो फंक्शन जब कंटिन्यूस होता है तो कंटिन्यूस की एक कंडीशन होती है कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के, बट यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन है एंड राइट हैंड डेरिवेटिव वन है, तो दोनों इक्वल कहाँ है, तो क्या लिख देंगे, तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियल एट एक्स इक्वल्स टू वन। गाइस ये वन पे इक्वल नहीं है बिकॉज जो एल एस टी है वो आर एस टी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो इसका रीजन हो जाएगा क्योंकि वो है माइनस वन और यह है वन। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल ही नहीं है, इक्वल कंडीशन होती है डिफरेंशिएबल के लिए, डिफरेंशिएबल कि दोनों इक्वल होने चाहिए एल एस टी एंड आर एस टी, बट यहाँ पे इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई वी कैन इजीली से द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू वन। इस प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, डिफाइंड बाय इस टाइप से डिफाइन किया गया है, एंड हमें चेक करना है कि इज नॉट, प्रूव करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब डिफरेंशियलिटी चेक करनी है इस पे 1 और 2 पे, तो प्रूव करना है कि डिफरेंशियल है ही नहीं 1 और 2 पे। ठीक है, तो फिलहाल तो हम देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हम पहले भी अपनी लास्ट वीडियो बता चुके थे कि क्या होता है, जैसे कि ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ऐसे, ठीक है, इस टाइप से। तो इसका मतलब होता है अगर हम इसमें 1 डाल दें, 1 पुट करेंगे तो हमें 1 देगा, 2 पुट करेंगे तो 2 देगा, ठीक है, 3 पुट करेंगे 3 देगा,
और अगर -3 पुट करें तो -3 देगा, लेकिन अगर इसमें डालें 1.5 तो ये क्या देगा, देखो 1.5 किस किस के बीच में आता है, 1.5 1 एंड 2 के बीच में आता है, तो ये क्या देगा, जो पहले नंबर आता है वो देगा 1। ऐसे ही अगर 2.5 लिख दें तो ये किस किस क्या देगा, 2.5 किस नंबर के बीच में आता है, 2 एंड 3 के बीच में, तो ये पहले वाला नंबर दे देगा 2। समझे? इसी प्रकार से हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अगर पॉइंट वाले कोई भी चीज़ लिखते हैं तो पॉइंट वाले को देख लेते हैं किस किस नंबर्स के बीच में आता है, जो जो पहले आता है वो दे देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। अब गाइस देखो हम चेक करेंगे, हमें फंक्शन जो दे रखा है वो इस टाइप से दे रखा है, f(x) इक्वल्स टू x दे रखा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन क्या होती है कि उसकी जो LSD है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, RSD के, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, LSD निकाल देते हैं, LSD निकाल देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसकी क्या होती है, लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड fa माइनस एच माइनस fa और अपॉन माइनस एस, ठीक है। अब a क्या है, किस पे चेक करना है, a वही होता है जिस पे चेक कर रहा है, 1 पे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f(1 माइनस एच माइनस f(1) अपॉन माइनस एस। अब कैसे को हमें ये फंक्शन दे रखा है ना x की जगह 1 माइनस एच डाल दो, ठीक है। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या डाल देंगे, डाल दो 1 माइनस एस, ठीक है। ऐसे ही अब 1 दिख रहा है तो 1 डाल दो x की जगह, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस एच। अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 1 माइनस एच किस किस के बीच में आ रहा है, 1 में से कम हो रहा है, ठीक है, 1 में से कम हो रहा है, तो ये आ जाएगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है, 0 और 1 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। 0 के और 1 के बीच में आएगा, तो पहले कौन सा आ रहा है 0, तो 0 आ जाएगा, मतलब ये 1 माइनस एच क्या देगा 0, 1 का क्या देगा 1, मैंने बोला था 1 का 1 ही देगा, अपॉन माइनस एच और लिमिट s टेंड्स टू 0, ठीक है। अब h की जगह 0 डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा -1/0 मतलब इन्फिनिट, ठीक है, इनफाइनाइट आ गया, ठीक है, क्या आ गया इनफाइनाइट। अब क्या निकाल देंगे, अब हम निकाल देंगे RSD का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 fa प्लस एच माइनस fa अपॉन माइनस एस, ठीक है, ये होता है। अब देखो एक ऐसा फंक्शन a क्या है, a है 1, क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 fa(1 प्लस एच माइनस f(1) अपॉन माइनस एच, ठीक है। अब आपको क्या रखना है, इसकी जगह 1 प्लस एच डाल देना है, इसकी जगह फंक्शन में 1 प्लस एच डाल दो, ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड 1 प्लस एच, ठीक है, फिर f(1) डाल दो, x की जगह डाल दो 1 माइनस एच, एजिटेट रहेगा, 1 प्लस एच किस किस के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है 1, ठीक है, एंड 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है, 1 एंड 2 के बीच में, तो पहले कौन सा है 1, तो 1 लिख दो, यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है, और 1 तो 1 ही मिल जाएगा, अपॉन माइनस एच, लिमिट s टेंड्स टू 0 चल रहा है। अब 1 माइनस 1 0 हो गया, तो हमें क्या मिला, ये मिला 0, ये मिला इनफाइनाइट, क्या दोनों इक्वल हैं, RSD एंड LSD इक्वल है, इक्वल ही नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0 बिकॉज LSD इज नॉट इक्वल्स टू RSD, ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये दोनों क्या, एक इनफाइनाइट है, एक 0 आया, इक्वल नहीं है, तो बस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन हमें 1 पे चेक नहीं करना, हमें 2 पे भी चेक करना है, किस पे करना है, 2 पे भी चेक करना है, तो 2 पे भी चेक कर लेते हैं। देखो मैं इसे रफ कर देती हूँ, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ, ठीक है। आप किस पे चेक करेंगे, अब एट x इक्वल्स टू 2 पे वही पहले क्या निकालेंगे, RSD निकाल दो, LSD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड्स टू 0 f, अब a माइनस एच, a की जगह क्या है 2 माइनस एच माइनस f(2) अपॉन माइनस एच। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको ये दे रखा है ना फंक्शन, जो में सम दे रखा है, सम में ये x दे रखा है, x की जगह रखना है 2 माइनस एच, तो हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 एंड 2 माइनस एच हो जाएगा माइनस, फिर इसकी जगह 2 रख दो, f(2) फंक्शन में आपको ये जो दोनों दे रखे थे ना वो ही पुट कर देना है, माइनस एच, तो 2 माइनस एच किस किस के बीच में आता है, 2 माइनस एच आता है 2 एंड 3 के बीच में, किसके बीच में आता है, 2 एंड 3 के बीच में, 2 से छोटा हो जाएगा, ठीक है, 2 एंड 3 के बीच में आता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, जो पहले होता है वो देता है, तो 2 आ जाएगा, माइनस 2 का 2 ही आएगा, अपॉन माइनस एच क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया,
जीरो आ गया एंड फिर हम ये जीरो ही आएगा ना, एस लगाया, क्या मिला 2 मिला, ठीक है। अब देखो फिर क्या निकालेंगे, आर एस टी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, आर एस टी। आर एस डी की कंडीशन होती है लिमिट एस एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन एच प्लस। तो देखो अब क्या रखना है, अब हमें फंक्शन में रखना है 2 प्लस एच, ठीक है, और एफ टू की जगह 2 पूरा फंक्शन में पुट कर दिया, ठीक है। ये जो हमें फंक्शन दे रखा है ना इस टाइप से, ये इसी में पुट कर दिया, ठीक है। ये जो है ये सिंबल होता है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब ये 2 प्लस एच किस किस के बीच में आ रहा है, 2 प्लस एच किस किस के बीच में आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये किस किस के बीच में आ रहा है, 2 से बड़ा, क्या हो जाएगा 2 से बड़ा, मतलब 3 के, देखो एक मिस्टेक हो यहाँ पे ना, 2 माइनस एच किसके बीच में आ रहा है, 2 से छोटा, 2 से छोटा, ठीक है। 2 से छोटा क्या हो जाएगा, तो वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा लेकिन 2 से 2 बड़ा होगा, ठीक है। तो ये 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1। तो क्या मिल जाएगा -1 अपॉन एच, और एच की जगह 0 लगाएंगे तो इन्फाइनाइट मिल जाएगा, ठीक है, इन्फाइनाइट मिला। और 2 प्लस एच किसके बीच में आ रहा है, 2 प्लस एच मतलब 2 से जो है 2 से बड़ा है, ठीक है, 2 के बीच में एंड 3 से छोटा है, ठीक है। तो 2 एंड 3 के बीच में, तो यहाँ पे क्या मिला 2 - 2 अपॉन एच, तो ये तो 0 हो गया। तो देखो अब भी क्या है, इक्वल नहीं आए, ये क्या आया इन्फाइनाइट, ये आया 0। सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। 2 पे भी इक्वल लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो एल एस डी है वो आर एस डी के इक्वल लेंगे, ये इनफाइनाइट है, ये 0 है, ठीक है। तो ऐसा वी कैन इजीली से दैट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, वो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 2 पे इक्वल लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है।